हरियाणा के सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि भूपेंद्र से मैं घृणा नहीं करता, वो अच्छे इंसान हैं, चाहे इसमें कोई 20 बार बुरा माने। उसकी रगों में देशभक्त चौधरी रणवीर सिंह का खून है, उसको मैं गलत नहीं मानता। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती। हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शोभा नहीं देती। हुड्डा के खिलाफ बोलना उनकी मजबूरी थी। आप भी सुनिए रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कुछ कहा। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में आओगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी। मैं अकेला था रामकुमार गौतम जो डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा 3 तारीख तक मेगा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की और कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था। और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार। उसकी रगों में देशभक्त का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसको बुरा भी लगा होगा, बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा जो 2+2 का, कोई मानो ना मानो 2+2 पढ़ाया है सबको। सबको समझाया। देखो भाई अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब को अगर बनाओगे हुड्डा पार्टी को, 10 साल इसका राज देख चुके हो। बहुत बातें और कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, उसके खिलाफ बोला मैं। उसे नफरत नहीं करता हूं लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी सूरत में भी। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो 2 हरफ की बात है, कई हरफों के हिसाब से समझाया मैंने, समझ गए। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूं मैं। कोई भाई राजी हो रहा हूं तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन रोड छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। बता दें कि शनिवार को नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। गौतम ने कहा कि अगर किसी को गलतफहमी है कि उसके कारण भाजपा की सरकार बनी है तो वो निकाल दे। भाजपा अगर जीती है तो सिर्फ सैनी के भरोसे। सैनी को मुख्यमंत्री बनाना ट्रम्प कार्ड था। रामकुमार गौतम ने कहा, कोई आदमी ये नहीं कहता था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार पावर में आएगी। उन्होंने जींद में डंके की चोट पर कहा था कि 50 सीटें आएंगी, भाजपा की और हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा की खतरनाक आंधी चलेगी और कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलता तो भाजपा की हुकूमत नहीं बनती।
रामकुमार गौतम 5 साल से मंत्री पद की दौड़ में हैं। 2019 में वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर नारनौंद सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराया था। तब राज्य में भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। जसपा कोटे से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो गौतम का दुष्यंत चौटाला से विवाद हो गया। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयानबाजी की। इसके बाद 2024 में चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में आ गए। जनता से वादा किया कि अगली बार पावरफुल विधायक बनूंगा। भाजपा में आने के बाद सफीदो विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन भाजपा ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।